हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज हमारे एक भाई हैं, उनका नाम सतीश है। उन्होंने काफ़ी समय कमेंट किया था। पहले उन्होंने कहा था कि मुझे एच डी एफ सी जो आपका प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी पॉपुलर बैंक है, उससे उनको पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 5 लाख का और 10 लाख का। उन्होंने हमसे पूछा कि मुझे 5 लाख और 10 लाख के अमाउंट पर मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, वो भी 5 सालों के लिए, और उसमें 5 और 10 लाख के अमाउंट पर मुझे टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा, और क्या एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, और प्रेजेंट समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो और एच डी एफ सी के जो आपका पॉपुलर बैंक एच डी एफ सी है प्राइवेट सेक्टर का, उसमें अप्लाई करने का, पर्सनल लोन अप्लाई करने का में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो काफ़ी यूनिक उन्होंने क्वेश्चन किए हुए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आज इन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो सतीश भाई से हम कहना चाहते हैं, अगर वो नए हों तो प्लीज़ हर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोग अगर नए हो तो प्लीज़ हर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहले चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। सिंपली हम अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर आ गए हैं। पहले हम लोग अपनी मंथली किस्त और टोटल ब्याज जो आप लोग को लगेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ईएमआई कैलकुलेटर पे आने के बाद आप लोग को कई सारे ऑप्शन देखने को मिले, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। इसमें आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो। सिंपली हमको पर्सनल लोन चाहिए, हमने पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लिया है। तो एच बैंक का जो लोन अमाउंट है वो हम लोग ने डाल देते हैं 5 लाख। तो 5 लाख का हमने लोन अमाउंट डाल दिया। अब हम समझेंगे 5, 10 और 15 लाख के अमाउंट पर आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी। तो सिंपली इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नहीं तो मैं फर्स्ट कमेंटिंग में आप लोग को पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस ईएमआई कैलकुलेटर में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 लाख का अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, तो हम एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। तो जब एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल साइट पर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है सैलाइड के लिए अलग है। सैलाइड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 11% से लेकर के 21% एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका एक्सीलेंट के कैटेगरी में सिविल स्कोर होगा 750 से अबव होगा, तो आपको 11% मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको लोन एचडीएफसी बैंक से प्रोवाइड होगा। तो अगर आपको अपना सिविल स्कोर पता नहीं है कि कितने कितने पॉइंट में है, 750 से ऊपर है कि नीचे, आपको नहीं पता है, तो आप लोग सिविल स्कोर चेक करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग अपना सिविल स्कोर भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो सैलाइड के लिए हमने 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग ने 11% फिलअप कर दिया है, पहले से ही डाला हुआ तो हम लोग को पता तो था, हमने चेक बता भी दिया। तो लोन टेन्योर की बात करी जाए तो पहले हम मैक्सिमम टाइम के लिए लेते हैं। जो लोन टेन्योर है वो मैक्सिमम आप लोग को 5 सालों के लिए मिलता है एचडीएफसी की तरफ से। तो अब यहाँ पे आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो जाएगी 10,871 रुपये। साथ ही साथ जो आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1,92,273 रुपये, और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 6,92,273 रुपये। ये आपका टोटल इंटरेस्ट इसमें बनेगा 23%। और जो आपका ये जो आपका ब्याज है, जो टोटल ब्याज है, मतलब टोटल ब्याज जो आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग 23% बनेगा। और जो टोटल पेमेंट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप लोग बैंक से पैसे देते हैं। तो मतलब कि 5 लाख रुपए आपने बैंक से लिए, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, तो वो आपका ग्रीन एरिया में दिखाई दे रहा है 76%। इंटरेस्ट आप लोग जो 5 लाख का अमाउंट पर 5 सालों के लिए जो आपने लोन लिया उस पर जो आपको टोटल ब्याज लगा वो आपका 1,92,000, ये ऑरेंज वाला पार्ट हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इसमें आपका 10, आपने जब 5 लाख का अमाउंट 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए लिया तो आपकी 10,871 रुपये जा रही है। अब जानते हैं कि हम लोग यही अमाउंट 10 लाख का अमाउंट लेते हैं। तो यार एक बात बता दूं, जो भाई का क्वेश्चन तो मैं उनके ऊपर कवर करके हर एक चीज़ बता दे रहा हूं। अदरवाइज मैं इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग को जितना अमाउंट का लोन चाहिए, जितने सालों के लिए चाहिए, जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आए, वो आप लोग यहाँ पे फिलअप करिएगा, अपने लोन की अमाउंट की प्लानिंग करिएगा। अदरवाइज अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना है, नहीं कैलकुलेट करना समझ में आया, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो आपके अमाउंट के ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग एक बार कोशिश ज़रूर किया करो। तो इसका, क्योंकि इसका जो ईएमआई कैलकुलेटर का जो इंटरफेस है काफ़ी सिंपल है, इस वजह से मैं इस ईएमआई कैलकुलेटर को आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होगा।
तो हाँ, हम लोग ने अब 5 लाख के अमाउंट पर कैलकुलेट करके देखा था, अब हम लोग 10 लाख के अमाउंट पर कैलकुलेट करके देखेंगे। तो जब 10 लाख के अमाउंट पर कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए, तो वही हम लोग की मंथली किस्त 10 लाख के अमाउंट पर आप लोग देखिएगा कितनी का 10,000 लमसम जा रही थी, 10,871 रुपये जा रही थी। अब हमने 5 सालों के लिए लिया है, तो 5 सालों के लिए आप लोग की जो मंथली किस्त है वो 21,742 रुपये जा रही है। ठीक है, तो 21,742 जा रही है, और उसमें आपको जो 10 लाख के अमाउंट पर 5 सालों में जो आपको टोटल ब्याज देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 3,04,545 रुपये। तो भाई को मैं बता दूं कि उनको 5 और 10 लाख के अमाउंट पर अलग अलग ब्याज देना पड़ेगा, एक ही ब्याज नहीं लगा रहेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप लोग का 11% है, थोड़ा हाई है। हर बैंकों के अकॉर्डिंग ये रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा आप लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यार प्राइवेट सेक्टर की बैंक और काफ़ी पॉपुलर बैंक है, तो इसमें हम लोग कोई हेरा फेरी नहीं होती इधर की उधर की। तो टोटल जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 13,04,545 रुपये। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 21,742 रुपये का अगर आप लोग की मंथली किस्त जा रही है, वो भी 23% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमको 10 लाख के अमाउंट वो पता चल गया, अब हम यही अमाउंट 15 लाख का लेते हैं, तो 15 लाख में हम लोग की मंथली किस्त कितनी जाएगी, 32,000 बढ़ जाएगी। 32,000 हम लोग की मंथली किस्त जाएगी 32,614 रुपये। ठीक है, अब आपको जो टोटल ब्याज देना पड़ रहा है, मतलब टोटल जो इंटरेस्ट आपका पूरे 5 सालों में लगेगा वो लगेगा जाके 4,56,818 रुपये। और जो आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 19,56,818 रुपये। तो यहाँ पे आपको वही परसेंटेज का क्राइटेरिया यार रेगुलरली सेम ही चल रहा है, क्योंकि हम लोग का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ हम लोग का जो टेन्योर है वो भी मैक्सिमम सेम है। ठीक है, तो जितने सालों के लिए आपको लेना हो उतने सालों के लिए आप लोग लीजिएगा। हमने 5, 10, 15 लाख के अमाउंट पर मंथली किस्त जानी क्या बनेगी, और साथ ही साथ अपना लोन है ब्याज कितना लगेगा। तो 15 लाख के अमाउंट पर हम लोग का ब्याज 4,56,818 रुपये लगेगा। तो इस EMI कैलकुलेटर में आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे एग्जांपल वो शेड्यूल शोविंग आप लोग को EMI स्टार्टिंग देखने को मिल रहा है। अगर आपकी मंथली किस्त सितंबर में अप्रूव हो जाती है, और यहाँ सितंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सितंबर में अप्रूव हो गई, अक्टूबर से आपकी जाने लगी, तो अक्टूबर से आगे का जितना डेटा होगा वो एक ग्राफ वाइज, अदरवाइज देखो एक ग्राफ वाइज भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ वाइज पूरे 5 सालों का ग्राफ देखने को मिल रहा है कि पहले ही पेमेंट अगर आपकी जो 5 लाख के अमाउंट की है वो आप लोग की अगर पहली पेमेंट जाती है 4 लाख बचेगा, दूसरी पेमेंट जब आपकी 1 साल में कंप्लीट होती है 3 लाख बचेगा, फिर 2 लाख बचेगा, फिर 1-1 लाख करके 1-1 लाख करके आपका अमाउंट जीरो हो जाएगा पूरे 5 सालों में। तो इसमें आपको अगर ना समझ में आया हो तो यहाँ पे इनके पास एक चार्ट भी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल से बताया जाता है कि 2022 में आपका कितना अमाउंट जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ, इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, टोटल पेमेंट कितना हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके। तो आप बता सकते हैं कि 2022 में मेरा 57,000 प्रिंसिपल अमाउंट गया, उसके बाद जो इंटरेस्ट लगा 40,000 लगा, तो हम लोग की 2022 में 97,000 पेमेंट गई, मतलब कि टोटल पेमेंट। तो उसी तरीके आप 2023 में भी बता सकते हैं। अदरवाइज आप लोग 2022 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको मंथ वाइज भी क्लियर हो जाएगा, तो जो 3 महीने का डेटा होगा वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। 2023 में क्लिक करेंगे तो जनवरी का पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा, कितना प्रिंसिपल अमाउंट, कितना इंटरेस्ट और कितना पेमेंट गई। तो इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, और एज आप और देखो एविडेंस के रूप में आप लोग इसको अप्रूवल के लिए भी दे सकते हैं प्रिंट करवा कर। तो काफ़ी यार ये यूज़फुल है, EMI कैलकुलेटर है, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलते हैं अपने पहले समझते हैं कि हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चला। प्रोसेसिंग फीस आपकी 5,000 लमसम लगेगी आज पर आपका जितना लोन लेंगे। अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं तो उससे आपके 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस का ली जाएगी। और स्टैम्प ड्यूटी आपके स्टेट के लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी वहाँ का आप लोग का कानून चल रहा, जो भी आपका वहाँ का लॉ चल रहा है उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स के पहले बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगने वाले हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग देख सकते हैं या तो वोटर आईडी दे सकते हैं, अदरवाइज आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग क्या क्या दे सकते हैं देख सकिए। आइडेंटिटी प्रूफ में इन 5 में से कोई एक चीज़ देनी होगी। कॉपी ऑफ पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, अगर आधार कार्ड हो तो वो भी दे सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग क्या दे सकते हैं, वही आप लोग के पास अगर आधार कार्ड होगा तो यहाँ पे भी एड्रेस प्रूफ के लिए चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लोग दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आप लोग को प्रीवियस 3 मंथ्स का आप लोग को बैंक स्टेटमेंट देना होता है। पासबुक और प्रीवियस 6 मंथ का आप लोग को देना होता है। 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको देनी होती है। करंट डेटा
डेटेड सैलरी सर्टिफिकेट भी आप लोग को देना पड़ता है, और साथ ही साथ आपको लेटेस्ट फॉर्म 60 आपका जो हो वो आप लोग को देना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ से अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं HDFC बैंक पर। ये सारी चीज़ें आपको होनी ज़रूरी हैं, तभी आप लोग HDFC बैंक से लोन ले सकते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आप लोग को और भी तरीके से समझ में आएगा। अब एलिजिबिलिटी के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी लगेगी तो वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में एम्प्लॉय ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज फ्रॉम पब्लिक एरिया, मतलब अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं तो इनको आप लोग को लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल से 60 साल के जब बीच में होंगे तभी आप लोग HDFC बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप 21 से पहले नहीं और 60 के बाद आप लोग लोन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल हु कैन 2 ईयर्स, हाँ, तो आप लोग जो जॉब कर रहे हैं वो 2 ईयर्स लमसम हो गए हो आप लोग को जॉब करते करते, विथ अ मिनिमम 1 ईयर्स करेंट एम्प्लॉयर। आप एक जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे तो 1 साल से आप लोग कंटिन्यू काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी जब मिनिमम इनकम आपकी 25,000 रुपये होगी तभी आप लोग इस HDFC बैंक से लोन एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपये नहीं है तो आप लोग यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये रहा एलिजिबिलिटी और इंटरेस्ट रेट और डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही मैंने बात करी। आपको 5, 10, 15 लाख के अमाउंट पर 5 सालों में आप लोग को कितना टोटल इंटरेस्ट लगेगा, टोटल मंथली किस्त कितनी जाएगी, और साथ ही साथ आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके ऊपर भी बात करी। तो काफ़ी यूजफुल ये वीडियो हो गई है। तो आई हो आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। देसी डिटेल्स ओनली को मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपके जितने क्वेश्चन हो कमेंट कर जरूर करिएगा, मैं डेडिकेटेड आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।